बात अब अयोध्या और कन्नौज की करेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी वारदात हुई है जो शर्मसार करने वाली है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अपराध के सवाल पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। नया मामला कन्नौज का है, जहां रेप की कोशिश में एक स्थानीय नेता की गिरफ्तारी हुई है। 29 जुलाई को अयोध्या से 12 साल की एक नाबालिग के साथ रेप की खबर सामने आई। आरोप लगा मोइन खान पर, जिसे समाजवादी पार्टी का बताकर सवाल उठाए जाने लगे। और अब 12 अगस्त को कन्नौज में 15 साल की एक नाबालिग से रेप की कोशिश की खबर आई और आरोप लगा नवाब सिंह यादव पर, और फिर से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगने लगे। आखिर कौन है ये नवाब सिंह यादव, जिसे नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में यूपी पुलिस दबोच चुकी है और जिसके राजनीतिक रिश्ते को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आरोप लगाने की होड़ लगी। पहले ये जानिए कि नवाब सिंह पर आरोप क्या है। नवाब सिंह पर आरोप है नौकरी मांगने आई नाबालिग के जबरन कपड़े उतरवाने का, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने का। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में, उसी पुलिस की गिरफ्त में जिसने कुछ दिन पहले नवाब सिंह को वरिष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, और जो एसपी साहब अब नवाब सिंह के कारनामे बता रहे हैं, वही एसपी एक हफ्ते पहले नवाब सिंह को सम्मानित कर चुके हैं। 4 अगस्त की तस्वीर देखिए, कन्नौज के एसपी खुद नवाब सिंह का सम्मान कर रहे हैं और नवाब सिंह की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को घेर रहे हैं। तस्वीर नंबर 1 राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ। तस्वीर नंबर 2 अखिलेश और डिंपल के साथ। तस्वीर नंबर 3 बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जितनी तेजी से वायरल हुई, उतनी ही तेजी से कन्नौज पर यूपी में राजनीति भी गर्मा गई। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। 2017 से ही वो पार्टी से असंतुष्ट थे, पूरा कन्नौज जानता है, इधर उधर थे। बहरहाल उनकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं से थी। और किसी से दोस्ती हो, किसी से व्यवहार हो, जिसकी जितनी गलती है उतना काम कानून को करना चाहिए। लेकिन कुछ और तस्वीरें भी हैं जो इस वारदात की गुत्थी उलझा रही हैं। इस वारदात में एक अहम किरदार है नाबालिग की बुआ। ये वही बुआ है जिसके साथ नाबालिग लड़की नौकरी मांगने नवाब सिंह यादव के कॉलेज गई। आरोप यही है कि बुआ टॉयलेट गई तो नवाब सिंह ने अकेले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन उसी बुआ की तस्वीर बीजेपी के पूर्व सांसद के साथ वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे कि उनको मतलब मिनी मुख्यमंत्री तक भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? ये तो साफ है कि नवाब सिंह यादव राजनीतिक रसूख रखता है, तभी तो उसकी गिरफ्तारी के बाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पूरी बात बोलो ना। पुलिस और पूंजीपतियों के षड्यंत्र कराई जा रही
तो सवाल यही है कि कन्नौज का नवाब आखिर किसका नजदीकी है, और अयोध्या के बाद कन्नौज दूसरा मोर्चा बन चुका है। अभिषेक मिश्रा, कन्नौज, आज तक। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब देखिए कई तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन नहीं, बीजेपी के साथ बुआ का कनेक्शन, बीजेपी के साथ कई ऐसी फोटो। तो ऐसे में कौन सा दल, अब क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं लेकिन तस्वीरें तो सब वायरल हो रही हैं, तो ये ताल्लुक, ये तार कहां तक जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मामले में तार बहुत अंदर तक जुड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें इस समय नजर आती हैं उसमें साफ तौर से नजर आता है कि इस व्यक्ति का प्रभुत्व कन्नौज में कितना था। ये ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, ये समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव के साथ भी जुड़ा रहा। इसका नाम इस पर भी आ रहा है कि जब कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव के मैदान में थे तो भी ये प्रचार कर रहा था। इसकी तस्वीरें ये भी दिखाती है कि सुब्रत पाठक भी इसके कार्यक्रम में आया जाया करते थे, उससे मुलाकात होती थी। तो ये बताता है कि ये कोई छोटा कार्यकर्ता या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। अब चूंकि मामला इतना बड़ा हो चुका है, तूल पकड़ रहा है, तो दोनों पार्टियां इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।